बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू बुक निकालोगे और आज हम यूनिट सौम का और एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन का कारनामा। हाँ बच्चों, आज हम सबक नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है न्यूटन का कारनामा। आओ बच्चों, इस सबक का मुताला करते हैं। दरख्तों से फल गिरते किसने नहीं देखे, मगर जब सेब का एक टुकड़ा न्यूटन के सर पर पड़ा तो इंसानी इल्म और फिक्र की तारीख का एक नया बाब खुल गया। दरख्तों से फल गिरते किसने नहीं देखे, कहते कि बेटा जब हम किसी बाग में जाते हैं तो उस बाग में हम देखते हैं कि जो वहाँ पे दरख्त होते हैं, जो फल के दरख्त होते हैं, तो वहाँ पर उन दरख्तों से कभी कभार फल ज़मीन पर भी गिर जाते हैं। मगर जब सेब का एक टुकड़ा न्यूटन एक साइंसदान का नाम है, न्यूटन एक साइंटिस्ट था, मगर जब सेब का एक टुकड़ा न्यूटन के सर पर पड़ा तो इंसानी इल्म कहते हैं नॉलेज को, और फिक्र कहते हैं सोच विचार या ध्यान को, तो इंसानी इल्म और फिक्र की तारीख का एक नया बाब खुल गया। बाब मीन सबक या किताब का हिस्सा। कहते हैं कि ये एक दफ़ा क्या हुआ कि एक बाग में न्यूटन बैठा था। न्यूटन एक साइंटिस्ट था, तो उसके सर पर सेब का एक टुकड़ा गिर के पड़ा, उसके सर पर पड़ा। तो जो इंसानी इल्म और फिक्र है, जो इंसान की नॉलेज और फिक्र है, जो इसका सोच विचार है, तो उसकी तारीख का एक नया बाब खुल गया। बाब मीन्स सबक या किताब का हिस्सा। क्योंकि इस वाक़ा से साइंस ने कशिश शकल की माने हैं वो कशिश जिससे अजसाम ज़मीन की मरकज़ की तरफ माइल होते हैं। साइंस ने कशिश शकल के उसूल अखज़ किए। अखज़ करना मीन्स पकड़ना, या ज़मीन अखज़ करना मीन्स पकड़ना या इख्तियार करना। कशिश शकल के उसूल अखज़ किए जिन्होंने आजकल की साइंस के खदो खाल की तरबियत की। मॉडर्न साइंसदान जैसे गैलीलियो और उसके पेशराओं ने अपने खून से सींचा था। मॉडर्न साइंसदान जैसे गैलीलियो एक साइंटिस्ट का नाम है, और इसके पेशराओं कहते हैं आगे आगे चलने वाला, और इसके पेशराओं ने अपने खून से सींचा था। न्यूटन तक पहुँचते हुए एक तनावर पौधा बन गया। तनावर पौधा मीन्स बड़ा पौधा, जिसकी मजीद नशोनुमा को नासाजगार, नशोनुमा मीन्स फलना फूलना, और नासाजगार मीन्स मुखालिफ या ना मुआफिक, जिसकी मजीद नशोनुमा को नासाजगार हवा के झोंकों से कोई खतरा न रहा। न्यूटन के अहद कहते हैं बेटा, न्यूटन के अहद कहते हैं वक़्त या ज़माना को। न्यूटन के अहद में रियाजी मीन्स मैथमेटिक्स, रियाजी, नजूम, सितारों का इल्म और फिज़िक्स जैसे उलूम बलूगत को पहुँचे। कहते हैं जब न्यूटन का जो ज़माना था उसमें जो रियाजी यानी कि मैथमेटिक्स और इल्म नजूम, जिसको हम सितारों का इल्म कहते हैं, और फिज़िक्स, ये भी एक साइंस का सब्जेक्ट है, जैसे उलूम बलूगत को पहुँचे। बलूगत मीन्स काफ़ी तरक्की पाना। कहते हैं कि जब न्यूटन का जो ज़माना था उस ज़माने में जो मैथमेटिक्स, रियाजी जो मैथमेटिक्स था, इल्म नजूम था, सितारों का इल्म था, और जो फिज़िक्स था, ऐसे जो सब्जेक्ट थे, ऐसे जो इल्म थे, उन्हें काफ़ी तरक्की पाई थी। 1642 ईस्वी में जब रोम एक शहर का नाम है, एक सिटी है, 1642 ईस्वी में जब रोम की जेल में गैलीलियो दम तोड़ रहा था। गैलीलियो मैंने भी बताया, गैलीलियो एक साइंटिस्ट था। कहते कि बेटा 1642 ईस्वी था, तो जब उस साल में रोम के जेल में एक साइंटिस्ट, उसका नाम था गैलीलियो, वो दम तोड़ रहा था। दम तोड़ रहा मीन्स वो इस दुनिया से जा रहा था।
इंग्लैंड के एक छोटे गांव में बाप की वफात के बाद एक बेवा माँ, बेवा कहते हैं राड या विधवा, जिसका हस्बैंड मर गया हो उसको बेवा कहते हैं, के बाद एक बेवा माँ के बतन से, बतन कहते हैं पेट या बतन कहते हैं पेट को, बेवा माँ के बतन से ज़माने हाजरा, ज़माना हाजरा में मौजूदा ज़माना, बतन से ज़माने हाजरा का बाबाए साइनस एक लागर, लागर मीन्स कमज़ोर या दुबला पतला, एक लागर और बीमार बच्चे की शक्ल में इस दुनिया में वारिद हुआ। वारिद होना मीन्स इस दुनिया आना, वारिद होना मीन्स मौजूद होना या आना। ठीक है, कहते हैं कि बेटा जब 1962 ईस्वी में जब रोम की जेल में एक साइंटिस्ट जो उसका नाम था गैलीलियो, वो दम तोड़ रहा था, वो इस दुनिया से जा रहा था, तो इंग्लैंड के एक छोटे कि गांव में बाप की वफ़ात के बाद, यानी कि उसका बाप मर गया था और उसकी जो माँ थी वो बेवा थी, उसका हस्बैंड मर गया था, उसके बतन से ज़माने हाज़िर का बाबाए साइनस एक लागरू बीमार शक्ल की इस दुनिया में वारिद हुआ। तो उस बेवा माँ के पेट से एक बच्चे ने जन्म लिया। तो वो बच्चा पैदाइश के वक्त बहुत ही दुबला पतला और कमज़ोर था। माँ की दोबारा शादी पर उसकी परवरिश उसकी दादी ने की। जो उसकी माँ थी तो उसने दोबारा शादी की, तो दोबारा शादी के बाद उसकी परवरिश किसने की? उसकी दादी ने। नए खावंद की वफ़ात के बाद, खावंद कहते हैं हस्बैंड को, नए खावंद की वफ़ात के बाद माँ ने उसे वापस बुलाया। उस वक्त न्यूटन 14 साल का था। जो इसकी माँ थी, जो जब उसने दूसरी शादी की तो उसका जो दूसरा हस्बैंड था वो भी मर गया, तो उसने फिर अपने बेटे को वापस बुलाया। तो उस वक्त उसके बेटे की उम्र थी 14 साल। ये कौन सा बेटा था? यही वही न्यूटन। ठीक, यानी कि न्यूटन इसका बेटा था। जब उसने उसको वापस बुलाया तो उसकी उम्र कितनी थी उस वक्त? 14 साल। वो कभी मशीनों के नमूने बनाकर खेलता, कभी शायरी पर कलम आजमाई करता। कलम आजमाई करना मीन्स लिखना। और कभी कमरे की दीवारों पर कोयले से तस्वीरें बनाता। कहते हैं बेटा जो ये न्यूटन था, ये अपने बचपन के कौन से काम करता है? कभी मशीनों के नमूने बनाकर उनसे खेलता था, कभी शायरी लिखता था, और कभी कमरों की दीवारों पर कोयले से तस्वीरें बनाता था। मगर उसकी माँ उसे मुसव्विर बनाना चाहती थी। मुसव्विर मीन्स तस्वीर बनाने वाला, न कि साइंसदान। लेकिन जो इस न्यूटन की जो माँ थी वो इससे मुसव्विर बनाना चाहती थी। ठीक, न कि साइंसदान। वो चाहती थी कि मेरा बेटा एक मुसव्विर बने, न कि एक साइंसदान। उसे पढ़ाई छुड़ाकर खेत के काम में लगा दिया गया। तो उसकी माँ ने उससे पढ़ाई से दूर किया और उसके खेत के काम में लगा दिया, यानी कि खेती बाड़ी के काम में उसको भेज दिया। एक बार उसके चाचा ने उससे काम से फरार होना मीन्स भाग जाना, फरार होकर चोरी छुपे किताबें पढ़ते देखकर कहा, तुम आवारा गर्द बनोगे या ज़हीन तरीन इंसान। ज़हीन तरीन मीन्स बहुत समझदार, उसको अंग्रेजी में कहते हैं मोस्ट इंटेलिजेंट। कहते कि बेटा जो न्यूटन का चाचा था उसने एक बार देखा कि जो ये न्यूटन था इसने काम वहीं पे छोड़ा, जो जब उसकी माँ ने इसको खेती बाड़ी के काम में लगा दिया था, उसने उस काम को वहीं पे छोड़ा और चोरी छिपे वो किताबें पढ़ने लगा। तो जब चाचा ने उसको देखा कि ये काम को वही छोड़ कर आया और किताबें पढ़ने लगा, तो उसने उससे कहा या तो तुम आवारा गर्द बनोगे या ज़हीन तरीन इंसान। ठीक, चाचा के कहने पर उसकी माँ उसे मज़ीद तालीम के लिए कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी में है जो कि USA में मौजूद है, मज़ीद तालीम के लिए कैम्ब्रिज भेजने के लिए रजामंद हो गई। तो चाचा ने जब देखा कि जो न्यूटन है इसके का जो लगाव है खेती बाड़ी के बजाय वो पढ़ना चाहता है, जब चाचा ने देखा कि जो न्यूटन है इस दिलचस्पी में खेती बाड़ी में नहीं बल्कि किताबों में है, तो उसने इसकी माँ से कहा कि इसको मज़ीद तालीम करने का बहुत शौक़ है, तो इसे किसी जान कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भेजना चाहे। तो उसकी बात उसकी माँ ने मानी, उसकी चाची की बात उसकी माँ ने मानी और उसको मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेज दिया गया, जहाँ 4 साल बाद 23 साल की उम्र में उसने BA मीन्स बैचलर ऑफ आर्ट्स, साल की उम्र में उसने BA की
डिग्री हासिल की, जहाँ 4 साल उसने और मज़ीद तालीम हासिल की और 24 साल की उम्र में उसने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। 1.5-2 बरस बाद न्यूटन को कैम्ब्रिज में मौलिम कहते हैं टीचर को, जिसको हम कहते हैं उस्ताद को, कैम्ब्रिज में मौलिम की एक मामूली सी नौकरी मिल गई। कहते हैं कि बेटा फिर उसने 1.5-2 बरस के बाद, 1.5-2 साल के बाद न्यूटन को कैम्ब्रिज में एक उस्ताद की एक मामूली सी नौकरी मिल गई। मगर उसने तेज़ी से तरक्की की, लेकिन उसने बहुत मेहनत की और 27 साल की उम्र में रियाजी का मुकम्मल प्रोफेसर बन गया। रियाजी कहते हैं मैथमेटिक्स को। और उसने पहले तो वो एक मामूली सा उस्ताद बन गया, लेकिन उसने और मेहनत की और फिर 27 साल की उम्र में वो एक मैथमेटिक्स का एक प्रोफेसर बन गया। न्यूटन ने इसके बाद अपनी न्यूटन ने उसके बाद अपनी दरियाफ़त करना मीन्स डिस्कवर करना, दरियाफ़तों का एक लंबा सिलसिला शुरू किया। तो उसने के बाद जो न्यूटन था उसने अपनी जो उसने एक दरियाफ़त का एक लंबा सिलसिला शुरू किया। रोशनी पर तजुर्बे करते हुए उसने बताया कि सफ़ेद रोशनी दरअसल 7 रंगों की रोशनियों का मुरक्कब कहते हैं, तरकीब दिया हुआ या कई चीज़ों से मिलकर बना हुआ मुरक्कब हैं, जिन्हें अलग अलग किया जा सकता है। तो फिर उसने देखा जो ये रोशनी है, जब उसने रोशनी पे तजुर्बा किए तो उसने बताया कि जो ये सफ़ेद रोशनी है ये दरअसल में 7 रंगों की रोशनियों से बनी है, जिन्हें हम अलग अलग भी कर सकते हैं। उसने चीज़ों की हरकत कहते हैं रफ्तार या चाल को, उसने चीज़ों की हरकत के बारे में 3 उसूल दरियाफ़त किए। ठीक, पहला उसूल कि कोई साकिन कहते हैं बेहरकत, कोई साकिन चीज़ तब तक मुतहरिक नहीं होगी, मुतहरिक मीन्स हरकत करने वाला, मुतहरिक नहीं होगी और कोई मुतहरिक चीज़ तब तक साकिन नहीं होगी जब तक उस पर ताकत का इस्तेमाल न किया जाए। तो जो उसने जो चीज़ों की हरकत के बारे में जो 3 उसूल दरियाफ़त किए, तो पहला उसूल ये था कि जो कोई साकिन बेहरकत तब तक मुतहरिक नहीं होगी, जो एक ठहरी हुई चीज़ होगी वो तब तक हिल नहीं सकेगी, और जो एक हिलती हुई चीज़ होगी, जो मुतहरिक होगी, जो हिलती हुई चीज़ होगी, वो तब तक साकिन नहीं होगी, वो तब तक रुकेगी नहीं जब तक कि उस पर ताकत का इस्तेमाल न किया जाए। दूसरे उसूल के मुताबिक हरकत कहते हैं रफ्तार को, ठीक है। दूसरे उसूल के मुताबिक हरकत कहते हैं रफ्तार को, मुताबिक हरकत की रफ्तार ताकत की तनासब से बदलती हैं। तो दूसरे उसमें बताया कि जो किसी चीज़ की जो हरकत होती है, वो जो उसकी हरकत की जो रफ्तार होती है वो ताकत के तनासब से बदलते हैं, कि जिस चीज़ पर हम जितना ताकत लगाए तो उसकी रफ्तार उतनी बदल जाएगी। तीसरे उसूल में उसने बताया कि हर अमल का मसावी, अमल कहते हैं काम को, ठीक, हर अमल का मसावी उल्टा, मसावी मीन्स बराबर, उल्टा मीन्स अपोजिट या खिलाफ, हर अमल का मसावी उल्टा रद्द अमल होता है। उसने तीसरे उसमें बताया कि जब भी हम कोई काम करते हैं या तो उसका जवाब मस्बत में आता है या मनफी में आता है, या उसका जवाब बराबर में आता है या उसका अपोजिट जवाब मिलता है। इन उसूलों ने न सिर्फ साइंस के इल्म को एक नई वसअत दी, बल्कि इल्मी ईजाद को भी फ़रोग़ दिया मीन्स तरक्की देना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद है कि बेटा आज का टॉपिक आपने अच्छे से समझा होगा। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।